नमस्कार दोस्तों, गृहवधू के अरमान एक इमोशनल कहानी। उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगेगी। दोस्तों, अगर अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार होगा तो सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कहानी कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी आज की। अंचल हमारी कहानी की मुख्य किरदार है। अंचल लाखों औरतों की तरह एक गृहवधू है और संयुक्त परिवार में रहने वाली एक महिला है। नित्य प्रतिदिन सुबह उठकर घर के सभी चीज़ों का ध्यान रखती है। अंचल के परिवार में 7 सदस्य हैं। देवर, ननद, पति, सास, ससुर और 2 बच्चे हैं। सभी की छोटी बड़ी ज़रूरतों का ध्यान रखना उसका परम कर्तव्य है। सुबह पति के लिए ऑफिस जाने के लिए टिफिन, सास ससुर की मालिश, दवा से लेकर बच्चों का देख रेख सारे काम काज करती है। भारत में 80% औरतें परिवार का ध्यान रखना और दफ्तर के सारे काम बखूबी निभाती हैं। इसी दैनिक जीवन में सारे कार्य करके अपार खुशी की अनुभूति होती है। ननद देवर के प्रति सारी जिम्मेदारी भी निभाती हैं। अंचल एक ग्रेजुएट थी, लेकिन आगे पढ़ने के बारे में सोचना उसके लिए कठिन पर्वत की चढ़ाई करने के बराबर थी। घर की इतनी सारी जिम्मेदारी उसके कंधे पर थी। अंचल एक कर्तव्य परायण स्त्री थी। वह घर में सभी सदस्यों के प्रति जिम्मेदारी निभाने से पीछे न हटी। ननद की शादी 2 महीने बाद थी। अपने पति से वह आगे अपने शिक्षा प्राप्ति करने के लिए के विषय हेतु बात करना चाहती थी। अंचल के मन में उथल पुथल चल रहा था। अगले दिन सवेरे सभी को नाश्ता परोसने के बाद अपने पति से कहा, सुनिए, मैं अपनी आगे की शिक्षा पूर्ण करना चाहती हूँ। मैं आपसे इस विषय में चर्चा करना चाहती हूँ। यह सुनकर विजय असमंजस में पड़ गया और कहा, इस उम्र में आगे पढ़कर क्या करोगी? घर के काम काज से वक्त मिलेगा तुम्हें? अंचल ने कहा, जी मैं सब संभाल लूँगी। विजय ने कहा, मैं माँ बाबूजी से विचार विमर्श करके उत्तर दूंगा। 1 महीना बीत गया और विजय इस बात को किसी बहाने से टालता रहा। अंचल अब भी मन में आस लगाए हुए बैठी विजय के जवाब का इंतजार कर रही थी। एक दिन अंचल ने खुद बात करने की ठानी। विजय अपने कुछ मित्रों के साथ शाम को घर पर आया। अंचल का जन्मदिन था। बदकिस्मती ये थी कि उसका जन्मदिन किसी को याद नहीं आया। विजय के एक मित्र ने कहा, भाभी जी कहाँ काम करती हैं? विजय ने कहा, सिर्फ घर के काम और कुछ नहीं। विजय अपने मित्रों से कहीं घूमने जाने की बात करने लगा। विजय को अपने मित्रों की कदर थी, लेकिन क्या अंचल की थी, जो जीवन संगिनी बनकर जिंदगी के हर मोड़ पर उसका साथ निभाती थी। विजय ने अंचल से कहा कि अभी वक्त बीत चुका है, अच्छा होगा कि तुम घर के काम काज देखो। घर के किसी भी सदस्य को अंचल का जन्मदिन याद नहीं था, लेकिन उसके 10 साल की बेटी रोशनी और 8 साल के बेटे को था। दोनों ने फूल और जन्मदिन का विशेष कार्ड देकर माँ को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई दी। अंचल ने चुपचाप आंसू पोंछ लिए और अगले दिन रोज की तरह सारे काम निपटा कर अपने पति से कहा, मैं अपने बड़ी बहन के घर जाऊंगी। पति ने कहा, क्यों, सब ठीक तो है ना? अंचल ने दबे हुए स्वर में कहा, मुझे छुट्टी चाहिए। विजय सोच में पड़ गया। अंचल शाम को चली गई। उस दिन शाम को अंचल अपने घर के लिए रवाना हो गई। सबके सपनों को अपना कहकर जीने वाली अंचल को बहुत बड़ा धक्का लग गया था। परिवार में 2 दिनों में सबको अंचल की कमी खलने लगी थी। लेकिन क्या सच में यह अंचल की कमी थी या उसकी इतनी सारी जिम्मेदारी सब संभालने में सक्षम नहीं थे? अंचल हर मध्यवर्गीय स्त्री की तरह घर को जोड़कर रखने वालों में से थी, लेकिन वह खुद 4 दिनों में वापस आ गई थी। लेकिन मन में यह दुख अवश्य था कि किसी ने भी उसे या उसके सपने की कदर नहीं की। उसने अपनी जिंदगी से समझौता कर लिया और फिर से परिवार की देखरेख में जुट गई।
आखिर में उसने विजय से यह कहा, सुनिए, मैं अपनी बेटी रोशनी के साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। वह अपनी पढ़ाई जरूर पूरी करेगी और एक काबिल इंसान बनेगी। अंचल कहते गई। विजय उसके आगे कुछ नहीं कह पाया और वहाँ से चला गया। अंचल के अरमानों को किसी ने समझने का प्रयास न किया। यह हालत सिर्फ अंचल की नहीं बल्कि कई लाखों औरतों की है जो चुपचाप अपने अरमानों का गला घोंटकर परिवार की सारी जिम्मेदारियां निभाती है। यह हमारे समाज की विडंबना है। ज़्यादातर देखा जाए तो सिर्फ औरतों के सपनों की बलि चढ़ती है। अगर वह अपने सपनों को जीने की कोशिश करती है तो उसे स्वार्थी कहकर कोसा भी जाता है। यह समाज के सोच की ओर इशारा करता है। अच्छी सोच अच्छे समाज को जन्म देती है। अच्छे समाज से घर परिवार की नींव होती है। अंचल ने मन ही मन में यह चुनाव कर लिया था कि वह अपने बेटी के सपनों के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। स्त्री के अरमान सिर्फ किताबों तक सिमट कर नहीं रहना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर उनके दबे हुए अरमानों को पंख दे। नारी शक्ति के नारे से नहीं बल्कि इन विषयों पर गंभीरता से सोचने का वक्त आ गया है। घर घर जाकर यह जागरूकता फैलाएं कि स्त्री के अरमान उतने ही जरूरी है जितना पुरुषों के अरमान। शादी के पश्चात स्त्री के अरमान और निर्णय को घर वाले प्राथमिकता दें, तभी समाज का उत्थान संभव है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं और धन्यवाद दोस्तों पूरी कहानी पढ़ने और सुनने के लिए। इस कहानी के लेखक है रीमा बोस। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कहानी में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। तो फिर मिलेंगे अगली कहानी पर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।